हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग बौद्ध धर्म देख रहे थे। कल के वीडियो में हम लोग ने उसका कंसेप्ट देखा था, थ्योरी देखा था। आज हम उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो आज देखेंगे। चलिए आज देखते हैं बौद्ध धर्म में संबंधित जो कि रेलवे में के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन है, बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपको महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। आपको मालूम होना चाहिए कार्ले जो जगह है, ये आपका जो एरिया है महाराष्ट्र का, ये आपको यहाँ कार्ले मिलता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है अमरनाथ, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। ये देखिए आप, ये भारत का मैप है। ये जो जगह है, ये मान लीजिए ये जो राज्य है बिहार राज्य, यहाँ आपको एक गया जिला है। गया जिला के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बोध गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए है आगमा, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है पुराण, ऑप्शन डी है त्रिपिटक। आगमा आपको जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जिसमें आता है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। इन तीनों को मिलाकर आपको उसको त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। यह क्वेश्चन कह रहा है, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। ऑप्शन ए है उगेन वांगचुक, ऑप्शन बी है ग्वांग नामग्याल, ऑप्शन सी है गवांग ग्याल्टसेन, ऑप्शन डी है जिग्मे वांगचुक। आपको मालूम होना चाहिए जो तिब्बत को एक राष्ट्र के रूप में जो बौद्ध भिक्षु ने एकीकृत किया था, उनका नाम है ग्वांग नामग्याल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाम ग्वांग्याल। तिब्बत कहाँ है आपको? ये जो भारत है, भारत का ये मैप मान लीजिए है, जो ये नेपाल है, नेपाल का ऊपरी भाग जो अभी चाइना का हिस्सा है, इसको तिब्बत बोला जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? धार्मिक स्तूप यहाँ पूछ रहा है, धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? आपको मालूम होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है सारनाथ, दूसरा है सांची, तीसरा है कोणार्क और डी है महाबलीपुरम। ये आपको महाबलीपुरम आपको तमिलनाडु राज्य में मिलेगा। कोणार्क उड़ीसा है, यहाँ पर सांची मध्य प्रदेश, ये आपको मध्य प्रदेश। और ऑप्शन ए है सारनाथ आपको बनारस के पास जगह है सारनाथ, वहाँ पर आपको धार्मिक स्तूप मिलेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सारनाथ। कहाँ पर है सारनाथ? उत्तर प्रदेश जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य की एक जिला है।
या भारत का, ये महाराष्ट्र, ये गुजरात का पार्ट है, ये महाराष्ट्र। यहाँ पर औरंगाबाद जिला है, वहाँ पर गुफाओं को काटकर अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। उसमें आपको बौद्ध गुफाएं भी मिलेंगी। वो आपको कितनी पुरानी है? ऑप्शन ए है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उस समय आपको बौद्ध धर्म नहीं था, उस समय उत्तर वैदिक काल चल रहे थे। दूसरी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 6ठी सदी ईसा पूर्व, 6वां सदी ईसा पूर्व, और डी है 4थी सदी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। सर्वप्रथम बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा काले जो निम्न में से कौन से राज्य में है? अभी हमने देखा था पहला क्वेश्चन ही, काले गुफा कहाँ है? आपको महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। यहाँ पर आपको काले की गुफाएं मिलेगी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी है मुगल, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। चैत्य वो है जगह है जहाँ पर प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना जहाँ किया जाता है वो चैत्य होता है, प्रेयर किया जाता है, प्रेयर। विहार मठ है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। स्तूप वो स्थान है जहाँ पर प्रतीक चिन्ह रखा जाता है। स्तूप कहाँ? प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह रखा जाता है यहाँ पर। ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध कला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु, डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था। किसका? बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था। और 629 से लेकर 644 ईस्वी तक भारत की 15 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है अलबरूनी, ऑप्शन बी है वेनसांग, ऑप्शन सी है अलबरूनी, ऑप्शन डी है फाइयान। जो वेनसांग है ये आपको 15 साल भारत में रहे थे, 629 से लेकर 644 ईस्वी तक। इन्होंने 15 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था बौद्ध शिक्षाओं का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? अभी हम लोगों ने देखा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? क्या? चीनी विद्वान। पहला ऑप्शन है डांग फांग शुओ, ऑप्शन बी है जुआन झांग, ऑप्शन सी है कुई बिपिंग, ऑप्शन डी है दांग जोहोगुसु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जुआन झांग। जुआन झांग विजयवाड़ा में रहा था और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? हम लोग जानते हैं उनकी माँ का नाम था माया देवी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माया देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। ऑप्शन ए है 6 और 4, 6 महान सच्चाइयों और 4 अंगीय पथ नहीं। ऑप्शन बी है 8 महान सच्चाइयों और 6 अंगीय पथ पर, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है 4 महान
सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ, और ऑप्शन डी है 2 महान सच्चाइयाँ और 8 अंगीय पथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4 महान सच्चाई और 8 अंगीय पथ। 8 जो है अष्टांगिक मार्ग, 4 सत्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। ऑप्शन ए है बोध गया। बोध गया कहाँ है आपको, ये देखिए आपको ये जो बिहार है, बिहार राज्य में आपको बोध गया है। पाटलिपुत्रा ये आपको बिहार की राजधानी, कपिलवस्तु सारनाथ उत्तर प्रदेश में। तो पहला उपदेश आपको जो सारनाथ है, सारनाथ जो बनारस के पास है, वहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 10 शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। ऑप्शन ए है 5वीं, ऑप्शन बी है 6ठी, ऑप्शन सी है 7वीं, ऑप्शन डी है 4थी। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अशांति हुई थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म नए धर्मों का उदय हुआ। ये आपको 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में देखी जा सकती है, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक थी। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। इससे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। हम लोग जानते हैं त्रिपिटक किससे संबंधित है, किस धर्म से। ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है आर्य, ऑप्शन सी है हिंदू, ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। सही उत्तर होगा ऑप्शन बुद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। क्या कह रहा है, नहीं है। ऑप्शन ए है यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ऑप्शन बी है दुखों का कारण इच्छा है। ऑप्शन सी है यह 8 फोल्ड पथ पर पालन से किया जा सकता है। ऑप्शन डी है संसार दुखों का घर है। संसार दुखों का घर है, ये सही है। ये आपको 4 महान सच्चाइयों में 8 फोल्ड पथ अष्टांगिक मार्ग से पालन किया जा सकता है, यह भी सही है। दुख का कारण इच्छा है, यह भी सही है। जो पहला ऑप्शन कह रहा है यदि इच्छाओं का छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, नहीं, गलत है। दुखों से निवारण नहीं हो सकता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म में दिए गए आधार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है चतुर्थक मार्ग, ऑप्शन बी है पंचांगिक मार्ग, ऑप्शन सी है अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन डी है साष्टांगिक मार्ग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अष्टांगिक मार्ग, और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं जो नियम दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जातक कथाओं में, किसमें, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए है भगवान कृष्ण, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु, ऑप्शन सी है बुद्ध, ऑप्शन डी है महावीर। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जन्म से पहले और पूर्व की जीवन की का वर्णन मिलता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन भगवान बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। मतलब अभी है नहीं, वो भविष्य में आएंगे, जो संसार की रक्षा करेंगे और बुद्ध प्राप्त है। ऑप्शन ए है और लोकेश्वर, ये आपको बुद्ध की करुणा को प्रकट करते हैं, करुणा लोकेश्वर। ऑप्शन सी है मैत्रेय, ऑप्शन डी है पद्म पाणि। मैत्रेय जो है, मैत्रेय
ये भावी पीढ़ी भविष्य के बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैत्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है मगधी, ऑप्शन बी भी मगधी दिया, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी है पाली। तो उसमें पाली भाषा जनसाधारण की भाषा थी, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी, कौन? रानी माया देवी जो गौतम बुद्ध की माँ थी, ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। ऑप्शन ए है पीपल का वृक्ष, ऑप्शन बी है आम का वृक्ष, ऑप्शन सी है अशोक का वृक्ष, ऑप्शन डी है साल का वृक्ष। सही उत्तर होगा साल का वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। माता माया देवी ने भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ को साल के वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजांता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। आपको मालूम होना चाहिए जो अजांता और एलोरा की गुफाएं हैं वो आपको भारत के, ये जो राज्य है महाराष्ट्र में है अजांता और एलोरा की गुफाएं, जो कि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। वहाँ पर जितनी गुफाएं हैं वो आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन वहाँ की जो प्राचीन है वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है वैष्णव, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है शैव। जो बोधिसत्व है ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप आपको भारत के मध्य प्रदेश राज्य, ये जो मध्य प्रदेश का राज्य है, यहाँ पर जो विदिशा जिला है वहाँ पर आपको सांची का स्तूप मिलेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोसार त्यौहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए है सिख धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। जो लोसार त्यौहार है आपको बुद्ध परंपरा के अनुयायी मनाते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान वाहन या बृहद वाहन कहलाती है? ऑप्शन ए है थेरवाद, ऑप्शन बी है ब्रजयान, ऑप्शन सी है महायान, ऑप्शन डी है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक आपको त्रिपिटक का एक भाग है, तो ये नहीं होगा। जो बौद्ध धर्म है उसे दो भागों में बांटा गया है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में ये हीनयान इसको निम्नतर वाहन माना जाता है और महायान को बृहत्तर या श्रेष्ठतर वाहन माना जाता है। किसको? महायान को श्रेष्ठतर वाहन माना जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महायान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह आपको भारत के उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश जो जगह है गोरखपुर के पास कुशीनगर स्थित है। वहाँ पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। ये बिहार आपको यहाँ पर है, बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिक्किम आपको ये पार्ट है, उत्तराखंड आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश का जन्म लुम्बिनी में हुआ जो कपिलवस्तु शहर के पास बसा हुआ था। ऑप्शन ए है बिंबिसार,
ऑप्शन ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है महावीर। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में स्थित है, ये बिहार के वैशाली। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के, जो नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी, वहाँ पर हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 शिष्यों को। उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये आपको सारनाथ उत्तर प्रदेश के वैशाली, जो बनारस जिला है उसके पास में स्थित है। कुशीनगर एक जिला है जहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये उत्तर प्रदेश में ही है। वैशाली आपको बिहार राज्य में एक जिला है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी उस समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पवित्र ग्रंथ जो कि बौद्ध धर्म का है, किस भाषा में लिखा गया है? पहला ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है भोजपुरी, ऑप्शन डी है सिंहली। सिंहली आपको श्रीलंका की भाषा है, श्रीलंका में बोली जाती है। कहाँ? श्रीलंका में बोली जाती है सिंहली। संस्कृत ये आपको हिंदू धर्म से संबंधित भाषा है। जो भी आपको ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब आपको सामवेद संस्कृत में मिलेगा। जो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य लिखे गए थे, जो पवित्र ग्रंथ थे, वो आपको पाली भाषा, जो कि जनसाधारण की भाषा थी, उसमें। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम उनके संसार त्यागने से पहले था, क्या था? ऑप्शन ए है गौतम, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है पार्थ, ऑप्शन डी है महावीर। महावीर आपको जैन धर्म से संबंधित थे। ये 24वें तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? ऑप्शन ए है रिक्त आसन, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है बोधि वृक्ष, ऑप्शन डी है धर्मचक्र। चक्र दिया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चक्र, जो कि सारनाथ के स्तूप में दिए गए उपदेश का वर्णन करता है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। अभी हमने बताया कि ऑप्शन ए है धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन डी है निरंजन। देखिए ये घर त्यागना, जब त्यागे थे उस समय की घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसे घोड़ा प्रतीक से इंगित किया जाता है। महापरिनिर्वाण आपको ये मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति को दर्शाता है, जो कि स्तूप प्रतीक से इसको चिन्हित किया जाता है। उपदेश जो दिए थे, पहला उपदेश, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 पिटकों में से अभिधम पिटक डैश से संबंधित है? ऑप्शन ए है सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों, ऑप्शन बी है बुद्ध की शिक्षाओं, ऑप्शन सी है दार्शनिक मामलों, ऑप्शन डी है संघ में शामिल होने वालों के लिए नियमों से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दार्शनिक मामलों से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये आपको पाल वंश के राजा थे। किसके? पाल वंश के एक राजा थे जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धर्मपाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉरी, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है चन्ना, ऑप्शन सी है सुधोधन, ऑप्शन डी है कंटक। तो हम लोग जानते हैं भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन ए है विनय पिटक, ऑप्शन बी है अभिधम पिटक, ऑप्शन सी है सूत पिटक, ऑप्शन डी है दिव्यदान। क्या कह रहा है? बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। जो विनय पिटक है ये आपको नियमों से संबंधित है। नियमों से संबंधित है। किसके? मठों के भिक्षुओं के नियमों से संबंधित है। सॉरी। जो अभिधम पिटक है ये आपको बुद्ध के शिक्षाओं सिद्धांतों से संबंधित है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अभिधम पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक को क्या दर्शाता है? जो लोटस, कमल और बैल किस चीज को दर्शाता है? ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है मित्रता, ऑप्शन सी है विवाह, ऑप्शन डी है मृत्यु। जो लोटस मतलब कमल और बैल है, जो यहाँ लोटस और बुल कह रहा है इसका अर्थ है कमल और बैल। ये आपको जन्म का प्रतीक चिन्ह है। क्या? भगवान बुद्ध के जन्म को कमल और बैल से दर्शाते हैं, प्रतीक से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है धर्म बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किससे दर्शाता है? ऑप्शन ए है प्रथम उपदेश, ऑप्शन बी है जन्म, ऑप्शन सी है अंतिम उपदेश और ऑप्शन डी है मृत्यु। मृत्यु को जो दर्शाते हैं वो स्तूप है, स्तूप। जन्म को कमल और बैल, और प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ में वो आपको धर्म चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है, धर्म चक्र द्वारा। सही उत्तर होगा प्रथम उपदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है उपगुप्त, ऑप्शन बी है उपाली, ऑप्शन सी है राहुल, ऑप्शन डी है आनंदा। जो उपाली और आनंदा है, उपाली और आनंदा ये आपको जो प्रथम उपदेश दिए थे 5 शिष्यों को उसमें शामिल थे उपाली और आनंदा। उपगुप्त वो बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित किए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राहुल उनके पुत्र का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है थेरवाद, ऑप्शन बी है महायान, ऑप्शन सी है हीनयान, ऑप्शन डी है ब्रजयान। हीनयान जिसमें हिंतर वाहन कहा जाता है, महायान श्रेष्ठर वाहन, थेरवाद आपको हीनयान का एक उप संप्रदाय है, जो ब्रजयान है ये आपको महायान का एक उप संप्रदाय है। और ये ब्रजयान आपको तांत्रिक चीज़ों में विश्वास करता है, तंत्र मंत्र में करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रजयान।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्तूप क्या है। ऑप्शन ए है सावधान टीला, ऑप्शन बी है आवासीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है खुला सभागृह, ऑप्शन डी है प्रार्थना सभागृह। जो प्रार्थना सभागृह है ये आपको चैत्य होता है, आवासीय जो होते हैं विहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सावधान टीला, वो आपको स्तूप के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। अभय मुद्रा, ऑप्शन ए है बुराई से बचाव, ऑप्शन बी है निर्भीकता, ऑप्शन सी है ज्ञानोदय, ऑप्शन डी है उपदेश। ज्ञानोदय आपको बौद्धिक वृक्ष से दर्शाएगा, जो निर्भीकता है उसको आप अभय मुद्रा के, जो अभय मुद्रा वो निर्भीकता को दर्शाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निर्भीकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन ए है रघुवंशम, ऑप्शन बी है विष्णु पुराण, ऑप्शन सी है अभिधर्म कोश, ऑप्शन डी है ऋतु संहार। जो विष्णु पुराण है ये आपको हिंदू धर्म से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, अभिधर्म कोश बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भुजाओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन सी है अभिधम पिटक, ऑप्शन डी है सुत पिटक। जो विनय पिटक है वो आपको मठों जो मठ थे उनके निर्माण और उनसे संबंधित नियमों का वर्णन करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। विनय पिटक में आपको त्रिभुज के लिए नियम दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है, किस धर्म के संप्रदाय है, उपसंप्रदाय है। ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन है बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तृतीय जो हुआ था 250 ईस्वी पूर्व में, 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए सही, उस समय इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए है महाभारत की कथाएं, ऑप्शन बी है जातक कथाएं, ऑप्शन सी है रामायण की कथाएं, ऑप्शन डी है वेदों की कहानियाँ। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जातक कथाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्तूप क्यों बनाए गए। जो स्तूप बनाए गए थे वो क्यों बनाए गए थे। ऑप्शन ए है धार्मिक सभाएं करने के लिए, ऑप्शन बी है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ऑप्शन सी है बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए, ऑप्शन डी है बुद्ध की पूजा करने के लिए। जो पूजा स्थल था धार्मिक सभाएं करने के लिए वो आपको चैत्य थे। स्तूप बनाया गया था आपको पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किए थे। ये आपको बिहार के, ये जो बिहार राज्य है, ये मान लीजिए बिहार राज्य है, ये बोध गया जो जगह है वहाँ पर आपको बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बोध गया। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, पावापुरी में आपको जो महावीर जैन थे, जैन धर्म से संबंधित, उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत, ऑप्शन बी है अद्वितीय पर्याय सूत, ऑप्शन सी है अनाथ लखाना सूत, ऑप्शन डी है ब्रह्मजल सूत। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अद्वितीय पर्याय सूत को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म ग्रंथ
पाली भाषा में लिखे गए थे, ये सही है। ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में स्थित है, यह भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, यह भी सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है चरक, जो चरक थे ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? नहीं है। ऑप्शन ए है बोध गया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर। ग्वालियर बौद्ध तीर्थ स्थल से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? प्रसिद्ध स्थान से है संबंध। ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी है पावापुरी, ऑप्शन सी है बारदौली, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। बारदौली में आपको बारदौली सत्याग्रह हुआ था, ये आपको भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है। लुम्बिनी जो जगह है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है नंद, ऑप्शन सी है शुंग वंश, ऑप्शन डी है कण्व वंश। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। किसका? धार्मिक स्तूप का। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। ये आपको विनय पिटक में है, इसमें विनय पिटक, इसलिए ये गलत है, सही नहीं है। दूसरा है यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध धर्म ग्रंथ है, यह भी सही नहीं है। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। ऑप्शन डी है यह बुद्ध की जीवन चरित्र है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में बुद्ध की छवियों की पूजा और एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई। ऑप्शन ए है त्रिजुमा, ऑप्शन बी है ब्रजयान, ऑप्शन सी है महायान, ऑप्शन डी है हीनयान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। महायान में भगवान बुद्ध की छवियों की पूजा की जाती है और ये एक परंपरा बन गई। सही सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विनय पिटक और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? ऑप्शन ए है महावीर जैन, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध। महावीर जैन और ऋषभदेव जैन धर्म से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से संबंधित है। किससे? और गौतम बुद्ध ये आपको बौद्ध धर्म से। और जो विनय पिटक और सूत पिटक है वो त्रिपिटक का अंग है जिसमें कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व का अर्थ वो बुद्ध प्राणी से है जो अन्य व्यक्तियों के संवेदनशीलता के लिए अपना बुद्धत्व छोड़ देता है। ये सही ऑप्शन ए है सिख धर्म, ऑप्शन बी है महायान बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है हीनयान बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है जैन धर्म। इसका सही उत्तर होगा आपको महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन? बोधिसत्व जो है ये आपको महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, माना जाता है कि गौतम, जिनका नाम सिद्धार्थ था, अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया। ऑप्शन ए है इतखोरी, ऑप्शन बी है प्राग बोधि, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है कपिल वस्तु। वो ज्ञान प्राप्ति से पहले प्रोबोधि जगह पर प्राग बोधि जगह पर 6 साल तक वो ध्यान शुद्ध चित्त से ध्यान किए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्राग बोधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेनुबन बिहार। बेनुबन बिहार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये आपको भारत के त्रिपुरा राज्य जो यहाँ पर है, वहाँ पर आपको बेनु बिहार बौद्ध मठ मिलेगा। कहाँ पर? त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमास वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चंद्रमास वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार वेसक। कौन सा त्यौहार? वेसक, जो अप्रैल या मई में आता है, किस धर्म का त्यौहार है? ऑप्शन ए है यहूदी धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है सिख धर्म, ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। जो वेसक त्यौहार है ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृत से काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? ऑप्शन ए है पैशाची, ऑप्शन बी है वराहदी, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है सराइकी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाली भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म का है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निचिरेन डाइशोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन डी है जापान। निचिरेन डाइशोनिन जो की बौद्ध शिक्षा है ये आपको जापान में शुरू हुई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जापान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? किस वंश से था? ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है लिच्छवी, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है मल्ला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शाक्य। जो गौतम बुद्ध हैं उनके पिताजी शाक्य वंश से थे। सही उत्तर होगा शाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है स्तूप, ऑप्शन सी है चैत्य, ऑप्शन डी है गृह। चैत्य में आपको प्रार्थना सभा होती है। प्रार्थना सभा कहाँ होती है? चैत्य में। स्तूप में प्रतीक चिन्ह रखा जाता है। प्रतीक चिन्ह जो कि पवित्र होता है। जो बिहार है यहाँ पर भिक्षु रहते हैं। भिक्षु कहाँ रहते हैं? बिहार में भिक्षु रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा डैश की पूर्णिमा के दिन होती है? ऑप्शन ए है माघ, ऑप्शन बी है चैत्र, ऑप्शन सी है आषाढ़, ऑप्शन डी है वैशाख। वैशाख की पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है। ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वैशाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? ऑप्शन ए है गोरखनाथ मंदिर जो कि आपको हिंदू धर्म से संबंधित है। दूसरा है विश्वनाथ मंदिर,
ये भी आपको हिंदू धर्म से संबंधित है। ये आपको विश्वनाथ मंदिर आपको बनारस में मिलेगा, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, निधि वन मथुरा में, और सही ऑप्शन सी है महाबोधि मंदिर, ये आपको बोध गया में मिलेगा, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोध गया में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, किसको? महाबोधि मंदिर को। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाबोधि मंदिर। ये रहे आपके रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।